हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की क्लास बीएड फर्स्ट ईयर की है, जिसमें आज हम जानेंगे कि एक बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व क्या है। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लास्ट में वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे कि एक बालक के विकास में क्या महत्व है वंशानुक्रम और वातावरण का। देखिएगा, मानव विकास के संदर्भ में वंशानुक्रम संबंधी जितने भी अब तक अध्ययन किए हैं या फिर जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि मनुष्य के या बालक के विकास पर वंशानुक्रम का ही प्रभाव पड़ता है। जब हम देखते हैं वंशानुक्रम संबंधी अध्ययन को, तब हमें पता चलता है कि बालक के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। और जब हम वातावरण से संबंधित अध्ययन को देखते हैं या फिर अब तक जितने भी प्रयोग हुए हैं इन सब पर, उनसे हमें लगता है कि मनुष्य के विकास का मूल कारक क्या है, तो वातावरण है। लेकिन वंशानुक्रम और वातावरण में कौन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, क्योंकि बालक के विकास में दोनों का अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों में से किसी एक को महत्व देकर और दूसरे की अवहेलना करना ये सही बात नहीं है, यानी कि ये उचित नहीं है। वास्तव में विकास कार्य में दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे के सहायक भी हैं। तो इसे हम यह नहीं कह सकते कि एक बालक के विकास में वंशानुक्रम का ज़्यादा जोर है या इसका ज़्यादा महत्व है या फिर वातावरण का ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर एक बालक के विकास में दोनों का सापेक्षिक महत्व होता है, दोनों का बराबर यहाँ पर महत्व होता है एक बालक के विकास में। मैकाइवर और पेज ने दोनों के सापेक्ष महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम होती है, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण का। किसी भी निश्चित परिणाम के लिए एक उतनी ही आवश्यक है जितनी कि दूसरी चीज है। तो कोई भी चीज ना तो हटाई जा सकती है और ना ही किसी को पृथक या अलग किया जा सकता है। आगे देखिएगा, बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्षिक महत्व को यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। तो पहला पॉइंट है वंशानुक्रम व वातावरण की अपृथकता। देखिएगा, बालक के व्यक्तित्व के किसी भी विशेष गुण या विशेषता के बारे में हम यह नहीं कह सकते कि यह गुण वंशानुक्रम के कारण है या फिर यह वातावरण के कारण है। वास्तव में वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन ही एक बालक का व्यक्तित्व होता है। और मैकाइवर और पेज की जो परिभाषा आपने देखी, उससे हमें इस बात का पता चलता है। अगला पॉइंट है कि वंशानुक्रम और वातावरण का परस्पर सहयोगी प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखिएगा कि बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह कहना तो संभव नहीं है। दोनों ही अति आवश्यक और समान उपयोगी हैं। किसी हालत में दोनों को एक दूसरे का विरोधी नहीं किया जा सकता या इनका विरोध नहीं किया जा सकता है। दोनों को एक दूसरे के पूरक और घनिष्ठ सहयोगी हैं। जैसे कि बीज और भूमि, दोनों में से कोई अकेला पौधा जन्म नहीं दे सकता। अगर भूमि और बीज में से कोई भी नहीं है, किसी का भी अभाव है, तो पौधा जन्म नहीं ले सकता। और बीज में उगने की शक्ति होती है और आगे जरूर एक विशेष किस्म का पौधा बन सकता है, लेकिन वह ऐसा कितनी अच्छी तरह कर पाएगा, यह उस भूमि पर निर्भर करती है कि आखिर भूमि किस प्रकार की है, किस प्रकार की मिट्टी है। तभी वह पौधा जो है वो जन्म ले पाएगा या अच्छी तरह से वो बड़ा हो पाएगा। यह उस भूमि पर निर्भर करता है जिसमें उसे लगाया जाता है। उस पौधे को लगाया जा रहा है। उन्नत किस्म के अच्छे बीज और उपजाऊ मिट्टी दोनों का ठीक ढंग से संयोग होने पर ही अच्छी तरह पौधे की आशा की जा सकती है। ये एक एग्जाम्पल था। और इसी प्रकार बालक के उत्तम विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का उत्तम संयोग आवश्यक है, यानी कि इन दोनों की ज़रूरत है एक बालक के विकास में। तो यहाँ पर गैरेट ने इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखा कि इससे निश्चित कोई और बात नहीं है कि वंशानुक्रम और वातावरण परस्पर सहयोगी हैं और दोनों ही सफलता के लिए अनिवार्य हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अगला जो पॉइंट है देखिएगा, वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व क्या है। तो बालक की वृद्धि और विकास के संदर्भ में वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो रिश्ता है उसमें अथवा या फिर या की कोई जगह नहीं होती, उसमें हम अथवा या फिर या नहीं लगा सकते हैं। यह संबंध केवल और से व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण। यहाँ पर आप वंशानुक्रम अथवा वातावरण नहीं कह सकते, या फिर आप वंशानुक्रम या वातावरण भी नहीं कह सकते, यहाँ पर और लगाना ही उचित होगा। अतः बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। और वंशानुक्रम और वातावरण के बीच वास्तव में क्या संबंध है, इस उडवर्थ और मार्कविर्स ने कहा कि वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ की तरह ना होकर क्या है, गुणा की तरह अधिक है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने लिखा कि व्यक्ति इक्वल टू क्या बताया कि वंशानुक्रम प्लस वातावरण नहीं, बल्कि वंशानुक्रम इनटू वातावरण है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा अगला पॉइंट, वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभावों में अंतर करना संभव नहीं है। किस प्रकार से, तो बालक की शिक्षा और विकास पर कितना प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ रहा है और कितना वातावरण का पड़ रहा है, यह बता पाना संभव नहीं है। वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो एक व्यक्ति के जन्म के समय नहीं वरन गर्भावस्था के समय उत्पन्न थी। इसी प्रकार वातावरण में वे सारी चीज़ें आ जाती हैं, वे सारे बाहरी तत्व आ जाते हैं जो व्यक्ति के जन्म से ही उसे प्रभावित करते हैं। मनुष्य के विकास में वंशानुक्रम आधारभूत कारक का कार्य करता है और वातावरण साधन रूप कारक का कार्य करता है, और इनमें से किसी एक के अभाव में भी मानव का विकास नहीं किया जा सकता। अगर एक बालक के विकास में वंशानुक्रम का अभाव है तब तो वह जन्म ही नहीं लेगा, मतलब जन्म लेगा उसके अंदर कोई भी गुण नहीं होगा वंशानुक्रम से संबंधित। और अगर वातावरण का अभाव है तो भी अगर उसके अंदर गुण भी है, वंशानुक्रम के गुण है, तो भी वह अच्छे से विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए एक बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों का बहुत ही अच्छे से, इन दोनों का महत्व है। ये चीज़ आपको यहाँ से जरूर ये चीज़ें ध्यान देनी है। आगे है कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन एवं प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष तो निकाल सके हैं कि मनुष्य के किसी भी प्रकार के विषय में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, परंतु यह ज्ञात नहीं कर सके अब तक कि वंशानुक्रम का कितना प्रभाव पड़ता है और वातावरण का कितना। यानी कि अभी तक मनोवैज्ञानिकों का जितना भी प्रयोग हुआ है, जितना भी अध्ययन हुआ है, उससे ये चीज़ें तो पता चली है कि इन दोनों का महत्व है, इन दोनों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अभी तक यह ज्ञात नहीं हुआ है कि कितना प्रभाव वंशानुक्रम का है या फिर कितना प्रभाव वातावरण का है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कहीं भी आपको ऐसे नहीं लिखना है एग्जाम में, या फिर किसी से भी अगर कोई आंसर पूछ रहा है इसका, तो भी आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं बताना है कि हाँ 50-50 इसका प्रभाव पड़ता है। आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक यह चीज़ ज्ञात ही नहीं हो सकी है। अंत में यह कहा जा सकता है कि बालक के व्यक्तित्व के विकास में ये दोनों कारक महत्वपूर्ण हैं, और इन दोनों कारकों पर ध्यान देते हुए अध्यापकों और अभिभावकों को बालक के विकास में सहयोग देना चाहिए। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं इस टॉपिक से कि वंशानुक्रम और वातावरण का ये दोनों का प्रभाव है एक बालक के विकास में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, आपको कैसा लगा बताइएगा, और अगर ये टॉपिक पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।